से कागज लेके बैठते हैं, ऐसे कागज लेके बैठिए एक दिन मतलब वही अपने घर में और उन कामों को नोट करिए कि ये करवाना। तो चूँकि अल्लाह का शुक्र है कुछ मौसम गनीमत हो गया, बारिश तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो शमीम भाई से मुलाकात हुई कभी? आपसे नहीं हुई? शमीम भाई से मुलाकात हुई, वो कह रहे थे कि बिजली का काम हमारे भाई से करवा लीजिएगा। ये सब बात सुन लिए हाँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपना लाऊंगा, आपके हाथ से कराओ। शमीम भाई जी शमीम जो यहाँ पे 5-6 शमीम भाई उनके भाई भी करते हैं क्या? उनका भाई भी बिजली का बिजली का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन होगा कहीं, मुझसे कहने लगे कि मुझसे करवा लीजिएगा। मैं कहा नहीं, मैं अपने आदमी से कराऊंगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा, मैंने उससे काम कराता रहता। और क्या साफ बात, तो तब से वो मुझसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना नहीं, वो कैसे डिस्टेंस बना सकते हैं? उनको तो यहाँ छोटी खिदमत के लिए रखा गया। तो आप ही करेगा, मैं थोड़ी करेगा। दूर से हंसने की क्या बात है इसमें? हमने क्या बात ऐसी कह दी? नहीं बोले ठीक है। क्या सवाल तो पहले तो उनको रेगुलेट करने का है कि वो मतलब ये कि तुम्हें तो मालूम उनकी खुसूसियात माशाल्लाह से कि 2 दिन आते हैं और 2.5 दिन नागा करते हैं जी। फिर यहाँ कोई मिलता भी नहीं हमको। अब तो ये है कि भाई ये बेचारी खुद हैं जी। बेचारी को कहा आपने उनको? हाँ, ये गलती बेचारी थोड़ी है वो, बेचारी बेटी है। नहीं, मैं कह रहा ये हैं पापा को देख रेख के लिए, और वो हमारे बेटे साहब ने उनको भेज दिया जितने अलीम साहब कहते हैं यहाँ, वो बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं जो काम उनको। बल्कि आज तो मैंने उनको ये टोका कि जो काम यार आपको ना बताया जाए वो मत उस पर हाथ डाला करो जी। और मोहल्ले क्या हाल चाल भैया? सब ठीक है माशाल्लाह, सब अपने अपने मस्त है। मस्त हैं। ये जो हमारे साथ जियाउद्दीन साहब रहते हैं, जी जी, इनको कोई ज़्यादा तो आपने परेशान नहीं करा? पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। अरे यार हम कहाँ पूछते हैं, अपना वो बताइए। हम परेशान कम करने का मतलब ये है कि आपके जो ट्रक आए वो उसमें कंट्रोल में रहे। बहुत कंट्रोल है ना, हमने इनको परेशान किया ना इनको परेशान किया। जो आपके पड़ोसी इनको परेशान किया। कौन पर? वकार साहब। बेकार, ये तो घर का बच्चा है, वो एजिड आदमी है जी। बल्कि इस मोहल्ले के सीनियर मोस्ट आदमी वही है। हाँ जी, वो काफी नहीं, पुराना है। वैसे तो मैं हूँ जी। लेकिन उनकी एज मुझसे 10 साल ज़्यादा है। अच्छा, आपके वालिद साहब से 10-15 साल ज़्यादा होगी। नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अभी छोटे हो गए यार वो, है ना? अब ये बराबर के उम्र के लोगों में क्या छोटा क्या बड़ा है। हाँ, मगर ये है कि वो सब बर्दाश्त वगैरह कम करते हैं। मगर यहाँ मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई हुई। मतलब यह है कि उन्होंने संयम से काम लिया और हमने ये सारी ईट मंगाई, थोड़ी थोड़ी ईट मंगाता गया, यूज़ करता गया। सारी मंगा देता तो बहुत बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी मंगाते गया, लगाते गया, ताकि उनको परेशानी नहीं हो और हमें भी परेशानी नहीं।
देखिए दो लफ्ज़ हैं उर्दू के, एक तो तुनक मिजाजी, वो तुनक मिजाज भी है, मगर ये कि वो तुनक मिजाजी वैसे नहीं करते हैं कि वो तो मतलब ये डायरेक्ट जो है वाइस चांसलर को जब वो सर्विस में थे तब भी, या आप भी बैठ करके कभी कभी जब वाइस चांसलर को भी सख्त बातें कह देंगे वो। अच्छा क्या है ये, लॉकडाउन तो अब है नहीं? लॉकडाउन नहीं है खत्म। अच्छा, और उसका क्या कहलाता है, वो जो है इन्फेक्शन वो है? कुछ नहीं कह सकते वो है या नहीं है, नोबडी नोज। हाँ। तो अब अगला आपका कदम क्या है? अगला कदम मैंने बताया ना, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक वर्क। अच्छा, भाई एक दिन तो बिजली का काम आप ही कर रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं करेगा, हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है वो करेगा। अलीम सब ले जाइए, हो गई चाय का कप? ये लो। अभी नीचे तो काफी साफ हो गया है वो इधर के एरिया। जैसे खड़े होके देखिएगा, देख के बताइएगा आप एसी कहाँ लगवाना चाहती हैं, किस वॉल पे, इधर इधर इधर, और टीवी कहाँ रखना चाहती हैं, ये सब मुझे बता दीजिए ताकि मुझे काम करने में आसान। पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। पॉइंट्स बनाने में आसान है। टीवी तो आजकल बदलता रहते हैं। नहीं, बदलता क्या रहता है, एक टीवी और लग जाता है, बदलता तो मैंने देखा एक टीवी, हाँ भाई इधर टीवी से वो तो एक और लगा था, कभी वो देख लो कभी यहाँ देख लो, ये देखा मैंने। किचन में जो स्टोव लगाएंगे वो ग्रिल वाला लगाएंगे या सिंपल लगाएंगे? कौन सा वाला? ग्रिल वाला होता है ना जिसमें आप नीचे वो होता है ओवन करके खोल लो, नीचे इतना बड़ा था, पूरा इतना बड़ा था। अभी इन्हें कोई ज़्यादा आइडिया थोड़ी है, अब आप आइडियाज़ दीजिए तो ये डिस्कस करें, इनके शौहर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी डिस्कस करें, और अगर चाहें तो इनके पापा भी यहाँ मौजूद हैं तो गाइडेंस के लिए। शामिल ज़रूर यहाँ नहीं है, शामिल आज गए जी, वो अपने मायके गए। ये भी सोचिएगा कि एसी कौन सा लगवाना है, क्या विंडो लगवाना है, स्प्लिट लगवाना है, क्या एसी? एसी? एसी का वक्त कहाँ यार? नहीं देखिए, हमें पॉइंट्स देने ये हैं कह ना, रहे हैं पॉइंट्स बनाने के लिए कह रहे हैं। पॉइंट्स देने हैं ना, उसके लिए। यार मकसूद भाई कुछ हमारे मदद करिए। जी हमारे पास एक काला मोजा है जी। तो वो नहीं नजर आ रहा कहीं, अंदर तशरीफ ले जाइए, ठीक देखिए कहीं है। लाता हूँ। वैसे मकसूद भाई जो हैं ये माशाल्लाह से JRF जी क्वालिफाइड नहीं बल्कि वो बैठे हुए हैं, मोदी के नजर आए। जी। मोदी जब एडमिशन ही नहीं दे रहा किसी को वैसे हाँ, करते बहुत लोग परेशान, हैं। बहुत लोग परेशान। अभी हटेगा नहीं, अब क्या हटेगा? अभी कल नहीं। कल आप लोगों ने जितवा दिया उसे। तो जीते ही था। हमारी तो पेंशन ही आधी कर दी। एक तो पेंशन होती ही आधी तिहाई होती जाती है, जी जी। लेकिन ये है कि जो ये भी बेटा डलवा देना, नमकीन भी किसी डिब्बे उब्बे में। ये लेदर के मोजे मिलते हैं, लेदर के, वो मंगवा लीजिए।
मैं जाऊँ तो ले आऊँ। नहीं जरा मुझे ये आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद नहीं। आर्टिफिशियल क्यों है? लेदर है, हाँ लेदर अच्छी चीज़ है, तो वो पैरी और आपको वजू पैरों पे पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म। हम्म। किस नंबर की जूता पहनते हैं आप? 6 नंबर, 7 नंबर? पता आज तक नहीं, अरे क्योंकि हम तो खुद खरीद के कुछ लाते नहीं। जी या तो ये हमारी बेटी ला करके जो सामान दे देती हैं जी वो अपने पहन लेते चुपचाप। जी और उससे पहले जो बीवी ला देती थी वो पहन लेते थे। जी और फिर तो आपको मालूम ही है पिछले 10 साल से जी तो जो शामिल ला के दे देते हैं वो ही इस्तेमाल करते हैं। जी वैसे शामिल में एक खूबी है, पीठ पीछे वो करने में है, बुराई नहीं है। वो ये कि काम स्पेसिफिक और प्रॉम्प्टली करता है। जी जैसे उसे हमारा वो पता हो कि दादा को ये चीज़ ज़रूरत है जी तो वो ला करके वो रख देता। अब तो आपको शामिल से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी हो गई हो भाई, मुझे मिले कहाँ थे? बिस्तर के पास। अरे बिस्तर के पास। बिस्तर के पास तो होंगे, बिस्तर में किस जगह पे थे नहीं पता। पैर की तरफ। बिल्किस भी आ गई पका के खिलाने के लिए तुमको। तो ये मखसूस साहब हैं, जी जी मैंने बताया आपको कि ये माशाल्लाह JRF क्वालिफाइड है। जी JRF क्वालिफाइड का मतलब ये है कि अब तक इनका एडमिशन हो जाना चाहिए था, जी क्योंकि अब तो इन्हें कुछ करना नहीं था। जी तो आजकल PhD सबमिट करने के लिए भी 3 साल की वो है, तो उस 3 साल में से ये 2 साल निकाल चुके होते। जी फिर 51-52 हज़ार रुपये महीना जी इनको मिल भी रहा होता। जी अब इनका शामिल को भी बेचारे को नहीं मिल रहा। जी अब बेचारा मैं उससे इसलिए कह रहा हूँ कि भाई उसके पास कोई पैसे की इफ़रात तो है नहीं, जी मगर ये कि ऊपर से शादी हो गई उसकी अम्मा ने और चचा उचाओं ने कर दी, तो जाहिर है कि एक बीवी का खर्चा और बढ़ा। क्या लकड़ी का काम कुछ हुआ था उस वक्त? तो हमने रुकवाया था। लकड़ी का काम तो चौखड़े तो लग गई, चौखड़ी लग भी गई। और क्या, चौखड़े तो साथ साथ लगती है ना, जैसे दीवारें उठती जाती है चौखड़े लगती जाती है, मैंने फिर बाद में तोड़ फोड़ होगी, तोड़ फोड़ फिर बिल्डिंग कमजोर होती है। क्या सदफ कहाँ है? उन्हें बुलाओ ना, बुलाइए, ज़रा तकलीफ होगी आपको। बेटा तुम्हारा मन नहीं लगता। ये पापा पॉलिश करके बाहर हाँ यहाँ रखे हैं नीचे। ये क्या हुआ भैया? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा मन नहीं लगता। नहीं मैं तो सामान रखने गई थी। तुम क्यों गई थी? अलीम साहब हैं, उन्हें आधा रखो। सामान ले जाते हैं। हैं? धीरे धीरे सीख रहे हैं। कौन सीख रहा? अलीम साहब। अलीम साहब बहुत हमारे पूरा इंस्टीट्यूशन चलाते थे।
इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज। बल्कि इसको मैं ज़रा सा ट्विस्ट करके अगर कहूँ कि धीरे धीरे आपके शौहर जो हैं ज़रूर सीख रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने तो प्रैक्टिकल अभी कुछ किया नहीं, जबकि हलीम साहब तो ये पॉलिश आएगी लकड़ी में, ये पॉलिश होके ऐसी आएगी। अच्छा, ये उसके रेशे हैं। जी रेशे। ये बरसात से धूप से खराब नहीं होगा, मतलब पॉलिश ऐसी होगी। अरे भाई, ख़राब कैसे हो जाएगी? एक तो वैसे ही आपका काम कोई ख़राब नहीं हो रहा है, और ऊपर से ये बेकार की बात है। भाई कैसे लग जाएगी? आप हर चीज़ सबसे अच्छी लगा रहे हैं। अब ये लकड़ी भी तो आपने सबसे अच्छी लगाई, सबसे अच्छी लकड़ी वो तो नहीं लगाई ना। क्या कह रहे थे, कौन सी? चाप चाप हाँ, चाप चाप ऊप तो नहीं लगाई है ना? ठीक है, अव्वल ठीक है। इसे कुछ सुखा दी थी? खूब सूखी धूप में रखे, पर वैसे सूखी क्या। तो कैसे खराब होगी भाई? होना नहीं चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगला काम भी तो हम लोगों को मिलना है ना। अगला काम से मतलब ये है कि 3 बेटों का हिस्सा और बनना, तो वो तो उसका प्लानिंग तो अभी करेंगे ना। जी वो ये काम मैंने किया इनके सामने, कई लोग आकर के पूछ चुके हैं आपने किस रेट पे दिया, और मैंने बहुत ही उससे बगैर लगे लगते मैंने कहा कि भाई ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम उस पर कुछ नहीं बताएंगे, आप जो कहेंगे वो हम आपकी मदद करेंगे और रियायत करवा देंगे। क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। जी गैर मुतल्लिक लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी मालूमात में इजाफा। जी। तो इंटीरियर डेकोरेशन, या उसे तुम वो कहो, वो उसमें कितने दिन लग जाएंगे आपको ख्याल है? 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना लग जाएगा। ये बेटा नवंबर है? जी, नवंबर लास्ट। नहीं, अभी तो मिडल हो 12 ही तो है आज। मतलब ये कि 2000 में काम जो है वो खुल के आ जाएगा सामने। बिल्कुल आ जाएगा। हैं? आ जाएगा। आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये जो हम लोगों का सामने का जो है, ये ना, एक तो इनकी ये गली गई है जी जो आपने बंद करा दी, जी। तो ये जो गई है वहाँ तक जहाँ उसके आगे लान है, जी। इस लान का कोई वो यार सुनो, माफ़ करना, मैं वो तो नहीं कहूँगा कि आप मेहमान हैं, आपका तो यही तो घर है ये, हम क्या, मगर ये कि ये अलीम साहब को बुलाओ पहले, तो हम उनको बताएं कि ये चीज़ें छोड़ते कैसे यहाँ से उठा करके वो किसी डिब्बे वगैरह में रखें, कि वो गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे। शमी भी इसी में डांट खाता था। हैं? शमी भी डांट खाता था ऐसे ही। शमी भी ऐसी डांट खाता था। अच्छा, नहीं, शमीम में इनमें बहुत फ़र्क है। शमीम तो नागा करने का बहाना बनाता है। नहीं, ये तो यही आके रह रहा है तो नागा करेगा कैसे? कौन? ये जो अलीम साहब है। नहीं ना भी भाई, अलीम साहब ये सुनो सुनो, अभी नहीं नहीं, अभी मत छूना। ये बिस्किट वगैरह ऐसे रखे रहेंगे तो ये तो सब खराब हो जाएंगे, अगले आदमी को दे ही नहीं सकते आप, ठीक है नहीं? ठीक। आप
गैर मुताल्लिक काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जी जी, अब इसे समेटा करो, वो ये गिलास उलास भी समेट लिया करो। लीजिए ग्लास भी ले जाइए। तो अब क्या जल्दी में रहते हैं लीम साहब थोड़ा। चारों ने जाहिर है प्राइवेट सर्विस से शुरू करी है, जी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट सर्विस, और अब वो भी उसमें लॉकडाउन में वहाँ काम पर- भी चला गया बेचारे। अब वो सब काम भी ख़त्म हो गया। जी तो हमारे बेटे साहब, ये तो इतने दिन में महसूस किया होगा कि हम लोग थोड़ी से दिल में हमदर्दी है रहती है। तो हमें बेटे साहब ने कहा कि तुम पापा की खिदमत में रहो। और मज़े की बात ये, पापा को भी और अपनी बहन को भी ये नहीं बताया उन्होंने इनका पेमेंट क्या देंगे। हाँ, क्या भाई पेमेंट का मालूम है? क्या कह रहे हैं वो देंगे। को? नहीं देंगे तो ये भी तो उन्होंने कहा कि वो उस पर डिस्कस ही नहीं करना चाहते, मगर अभी इनको ट्रेंड करना है। जी जी जैसे यही है, अगर नमकीन या बिस्किट, माफ़ कीजिएगा, अगर रखे रहेंगे ये तो खराब हो खराब हो जाएंगे। हम लोग भी बहुत एहतियात से यहाँ खाते थे। पापा हमारे ज्यादा ही एहतियात कर लेते हैं ना। हाँ, वो वैसा वाला डब्बा होता है एयर टाइट वाला, फिर रखते हैं। वो भी खराब हो जाता है। हाँ, वो मुझे कहते हैं खाओ जरूर, जब जब मैं आता हूँ एक बिस्कुट जरूर खाना पड़ता है मुझे। हाँ। तो इनका